जंगल में अभी बारिश बहुत तेज है। लाड़ो के दोनों बेटे बारिश को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी अचानक बिजली गिरने की आवाज आई। बच्चे आवाज से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, में होना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में किया चमक रहा था और उसकी आवाज भी कितनी ज्यादा तेज थी। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में बादल एक दूसरे से जोर से टकराते हैं तब ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन माँ हमें इस आवाज से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने गए हैं। वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। पता नहीं ये कब आएंगे। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। शायद बारिश में कहीं फंसे होंगे। जैसे तैसे लाड़ो अपने बच्चों को बहला रही थी और वो सोच रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश होए जा रही है और मेरे पास अनाज भी खत्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं बाहर अनाज लाने जा पाऊंगी। लाड़ो मनन ही मनन सोच ही रही होती है कि वे देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। अरे कल रात तक तो छत से पानी नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश के कारण पानी टपकने लगा। लाड़ो छत की तरफ देख ही रही थी। तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी घोंसले में जमा होने लगता है। लाड़ो एक सेकंड का भी ना गवाते हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही लाड़ो बच्चों को घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही लाड़ो का घोंसला धड़ाम से गिर जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? लाड़ो के पड़ोसी अपनी अपनी घोंसले की खिड़की से लाड़ो को देख रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी बाहर नहीं आया। कालू का भी घोंसला भी पास ही में था। अरे ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कालू ने अपनी खिड़की में से झांक कर देखा कि लाड़ो का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और लाड़ो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से लाड़ो का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। गोरी कभी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। हा 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 हा, बड़े आए मदद करने वाले। कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। गोरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी? हम लाड़ो से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। लाड़ो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में है। कौन है? अरे मैं हूँ कालू। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? लाडो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें अपने घर में पनाह दोगी? हाँ हाँ कालू भैया, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई थी और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? लगता है बारिश के कारण ये दरवाज़ा जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। हुई माँ, मर गई रे। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। डुग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपने माँ के पास सोओगे, पापा के पास मत सोओ। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। गोरी, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे लाडू, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊं बल्लू जी,
हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई, तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो लाडू, अब मैं आ गया हूँ ना। बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं। लाडो और उसका परिवार मदद मांगने पहले बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाजा खोलो। बुलबुल चिड़िया जानबूझकर खिड़की से ही बात करती है। क्या है लाडू? लाडो सारी बातें बुलबुल को बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडू, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, लेकिन वो किया है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम रानो चिड़िया के घर चली जाओ। लाडो और उसका परिवार निकलकर रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। लाडो भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर लाडो को मीनू मौसी के घोंसले में जाने को कहती है। बेचारा लाडो का परिवार बारिश में भीगते मीनू मौसी के घर आ जाते हैं। लाडो मीनू मौसी का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मीनू मौसी दरवाजे की आवाज को अनदेखा कर देती है। लगता है मीनू मौसी सो रही है, इसलिए उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, अब हम उनके पास चलते हैं। सारे वहां से निकलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू जी जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बल्लू जी, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से ये फूल गया है। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं और पापा है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गोरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर लाडो और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं और तुम हो कि सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो अच्छा नहीं होगा, और मैं सुबह होते ही मायके चली जाऊंगी। कालू मनन ही मनन सोचता है। मैं क्या करूं? लड़ो ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मुझे उसकी मदद का टाइम आया तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है और उसका भी घोंसला नीचे गिर जाता है और कालू बाहर की साइड गिर जाता है, लेकिन गोरी और कालू का बीटा टूटे हुए घोंसले में फंस जाते हैं। गोरी, डुग्गू, लाडो और उसका परिवार सब देख रहे थे। बच्चों तुम यहीं पर रुको। तभी बल्लू और लाडो नीचे उतरकर और फंसे हुए डुग्गू और गोरी को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकल लेते हैं। गोरी और डुग्गू को गहरी चोटें आई थी। गोरी को अपने किए पर पछतावा होता है। गोरी रोने लगी। लाडो मुझे माफ कर दो, जब तुम्हारा घोंसला गिरा था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यही सजा दे दी। सब लोग ये नज़ारा देखकर सबको अफसोस होता है। सारे मिलकर लाडो और गोरी का घर बनवाने में उसकी मदद करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।